इतनी सुंदरता किसी स्त्री के पास नहीं। वास्तव में तुम बड़ी खूबसूरत हो मेरी जान। रानी मिश्रा, अरे 14वीं का चांद हो, क्या बात है, कितनी खूबसूरत हो तुम मेरी जान। और 14वीं का चांद हो या आफताब हो और जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो, बनेगा नहीं। ये तो रही सुंदरता। वास्तव में इतनी इतनी खूबसूरत हो मेरी जान कि तुमसे बढ़कर सुंदर स्त्री संसार में निकली। लेकिन ये बात बनेगी नहीं जब तक मैं इसको जगाऊंगा नहीं तो प्यार की बातें कैसे होगी, इसलिए इसको जगाना चाहिए। अरे उठे धना बोल दे, अरे मंगरे तो कौआ, अरे उठे धना बोल दे, अरे मंगरे तो कौआ, और लगत तोहरे मई के उठे धना बोल दे, मंगरे तो कौआ। वरना प्यार की बातें कदाप नहीं हो पाएगी। रानी बचना, अरे ये मेरा मोह है नहीं, मैं क्या आ गई? यहाँ मुझे लाने वाले वो मेरे सामने आया। मेरी जान रानी मचला, यह तुम्हारा मोह नहीं बल्कि हमारा पत्रीगढ़ है। लेकिन सुनो हमारी बात को। और पंकज मुखी रत मेनका, दुर्गामणि गजगामणि, और कोमलांगी सुंदरी मृगलोचनी मझधारिणी, और हूँ वही जिसका किया था बाद में अपमान को, और सुंदरी अच्छी तरह से लो मुझे पहचान के, और दस्तना जो से पिला दो यह प्रेम प्यारा सुंदरी, और या नहीं सकता यहाँ कोई मोहबे वाला सुंदरी।
शौक तो मेरी रानी बनकर मेरे महल में रही है मेरी जान। यहाँ पर तुम्हारे मोहबिया कदाप नहीं आ सकते। और हे फरेबी छलकिया और तुझे हमारे मेरी जान तो मेरे बार बार आहा उधर की धमकी दे रही हो, लेकिन सुन मेरी बात को। बल्कि हमारा पथरीगढ़ है। यहाँ पर तुम्हें कोई बताने वाला ठहरेगा नहीं। अगर मेरा कहना मंजूर नहीं किया तो चित्रवार से तुम्हारा सर काट दूंगा मैं। अरे क्या क्या बताऊं, ये मेरा महोबा है नहीं, ये पथरीगढ़ है। ज्वाला सिंह से बसकर महोबे मुझे जाना चाहिए, मगर ज्वाला सिंह से क्रियाचार मुझे दिखाना चाहिए। ज्वाला सिंह और के पथरीगढ़ के ऊपर पीना चाहते हो अग्रवाली मुझे तो करो शर्त मंजूर, तुम्हें तेरी पलाना चाहते हो राजनाली मुझे। तुम्हें एक शर्त मंजूर करना पड़ेगा। मेरी जान, अगर तुम मेरी रानी बनोगी
तो मुझे शर्त मंजूर करना होगा। जी हाँ। मेरी जान, एक नहीं, अरे मैं हजारों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी रानी तो बन जाओ मेरी जान। सुनो हमारी बात। कहिए। और शर्त क्या है तेरी? जाने महबूब बना, मुझमें तेरी जुबान में फरमा प्यारी मुझे, और बन के रानी हमारे और महल में मेरी जान, अरे तो मेरी रानी बन जाओ, एक नहीं हजारों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ मैं। ऐसे मुझे विश्वास नहीं होगा। अरे ऐसे तुम्हें नहीं विश्वास होगा? जी हाँ। तो फिर कैसे विश्वास होगा मेरी जान? पहले अपने पेट का कसम खाइए, तब मैं विश्वास करूंगी। कसम खाना पड़ेगा? जी हाँ। जब मैं कसम खाऊंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रेस के दान की, भगवान की, गंगा की, हर की कसम खाता हूँ, जो तुम शर्त करोगी वो मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। पहली शर्त क्या है? क्या है? हमारे मौबिया 3 महीने में आ जाते हैं तो मैं अपने मौबे चली जाऊंगी। अच्छा। और लग जाएगा चौथा महीना, मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगा। अरे राम राम, वो अरे वो पर अच्छा तो नहीं कि चिड़िया में फंसा दिया मुझे। सड़क पे गिरा तो खजूर में अटक गया। किसी प्रकार से मैं अपने पहले घर में लेकर आया तो 3 महीने तक इंतजार करूँ। ये कहाँ हो सकता है? ये तक मुझे नहीं मंजूर है। अरे मुझे तो 1 मिनट का भी सब्र नहीं है मेरे। अरे आपने कसम खाया। क्या बताऊं, ये तो मैंने कसम खाकर सबसे पहले काम ये बेकार कर दिया है। अगर मैं कसम नहीं खाता तो कोई शर्त मंजूर नहीं करता, लेकिन चलिए अगर कसम खा लिया है तो ये शर्त मंजूर करता हूं। 3 महीने तक तो ये रहेगा, चौथे महीने में तो तुम मेरी रानी बन ही जाओगी ना। चौथे महीने में तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। और तुम्हारी क्या शर्त है मेरी जान? दूसरी शर्त क्या है? क्या है? हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या रहेगा? पति पत्नी जैसा रहेगा मेरी जान। नहीं। आओ मेरे घर पे लग जाओ तुम। हमारा तुम्हारा रिश्ता रहेगा बहन भाई का। हैं? बहन भाई का? हाँ। अरे राम राम, अरे वही बात तुमने मुझे किस सोने की चिड़िया में फंसा दिया। मैं अपनी राजरानी बनाने के लिए अपने पत्नी घर में लेकर आया था, यहाँ पर तो बहन भाई का रिश्ता बना रही है। ये तो तुमने बिल्कुल नहीं मंजूर। आपने कसम खाया, क्यों नहीं मंजूर करोगे? क्या बताऊं, ये कसम खाकर मैंने सबसे पहले ये काम बेकार कर दिया। अगर कसम नहीं खाया होता तो कोई शर्त मंजूर नहीं करता। मैं अपनी राजधानी बनाने के लिए लेकर आया था, यहाँ पर बहन भाई का रिश्ता बना रही है, लेकिन कसम खा लिया तो शर्त तो मंजूर ही करना होगा। ठीक है, ये रिश्ता केवल 3 महीने तक तो रहेगा ना? जी हाँ। और जब चौथा महीना लगेगा तब मैं तुम्हारे साथ में जमकर सुहाग रात मनाऊंगा। तीसरी शर्त क्या है? क्या है? भूल से अगर मुझे छूना चाहा तो मैं ऐसा शराब दूंगी कि आप कोढ़ी हो जाओ। सारा शर्त मंजूर है, लेकिन ये नहीं मंजूर है। कहीं भूल कर तुम्हें छू लिया तो कोढ़ी नहीं बनता। आपने कसम खाया, क्यों नहीं शर्त मंजूर करो? अरे राम राम, मैं क्या बताऊं अपने दिमाग को, जो मैंने सबसे पहले कसम ही खा लिया। अगर कसम नहीं खाया होता तो मैं कोई शर्त मंजूर नहीं करता। कहीं मैं भूल से छू लिया तो कोई नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने कसम खा लिया है तो चलिए शर्त मंजूर करता हूं। 3 महीने तक हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं, लेकिन जिस वक्त चौथा महीना लगेगा
ऐसा सुहागरात मनाऊंगा, ऐसा सुहागरात मनाऊंगा। मेरी जान एक बार प्यार से मुस्कुरा दी। ज्वाला सिंह, क्या बात? तुमसे मैं दूर रहना चाहती हूँ। अरे राम 3 महीना। और दूर रहना चाहती हो? जी हाँ। ठीक है, पास में रहोगी तो कहीं छू लिया तो मैं कोड़ी बन जाऊंगा। हाँ चलिए ठीक है, सामने तो शीशे का महल दिखाई पड़ता है, जी हाँ। उसी में हमारी लड़की रहती है, उसी के साथ में रह लेना तुम। लड़की का नाम क्या है? स्वपंखनी। कितने साल की होती वही है? 17-18 साल की होगी। ठीक है, उसके साथ में 3 महीना गुजार लूंगा। चलिए हम तुम्हें उस कमरे में छोड़ देते हैं। भैया पागल हो गई हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हारी छोटी बहन। अरे ये तो 3 महीने 4थे महीने में चौथे महीने में तो तुम मेरी रानी बन ही जाओगी ना। छोटे मेरे में तुम्हारी रानी बनूंगी। और भैया मेरे, अरे तुम पागल हो गई हो। और भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। भैया मेरे, देखो ना पुराना पुराना। भैया मेरे, ऐसी बातें करते हो? भैया छोटी बहन को न भुलाना। क्या बताओ? बड़े भैया हमारे महल में हम ही छोटे को दरबार में, और बड़े भैया हमारे दरबार में होंगे। उस समय करके अभी आता हूँ। भैया आज क्या बात है? जो पर चला इतना उदास और आपकी आंखों में आंसू। बड़े भैया सुनो हमारी बात को। दिखाई दे रहे भैया, बताओ क्या हो गया है आपको? भैया उधर आपको मालूम होना चाहिए कि आज जब हम शिकार खेल कर घर वापस आए तो महल के अंदर आपकी भाभी जी परंतु सही गायब है भैया। और सुनो मेरी बात, किस बात से क्या कहना चाहता हूँ। और भैया उधर क्या कहूँ और कहीं न बोलते जाना। भैया उधर क्या कहो और कहीं रोके जाते। और आज रात में हो गई भैया बड़े गजब की बात। और बड़े गजब की बात प्रकट करता है रानी को। और महल के अंदर पता लगाओ भैया समझ प्रतिभानी को।
महल के अंदर देखा तो आपकी भाभी जी हमको नहीं मिली, और बल्कि उनका पलंग भी नहीं है। और मैंने काफी पता किया, लेकिन हमारे पता लगाने से भैया आपकी भाभी जी का कोई पता नहीं लग रहा। भैया यही आज की रात में हमारी भाभी जी महल से पलंग सहित गायब हो गई है, और आपके पता निकालने से भाभी का पता कहीं महल के अंदर नहीं लग रहा है। भैया ऐसा है, अगर आपके पता निकालने से भाभी का पता कहीं महल के अंदर नहीं लग रहा है, भैया टाइम दीजिए मुझे, केवल 2 मिनट का भाभी जी का पता पर लगा करके फौरन अभी आपके पास आता हूँ। ठीक है भैया, जाइए। लगा पाए और हम तो बनी बहुत हैरान हूँ, तनिको कोई सुराख नहीं बताओ। बहनी कहा था आप बताओ। महाराज की जय हो। बोलो सुलेमान बात कि तुम्हारे पास में किस लिए आया हो और मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ। और ये हमारी सदस्यता नहीं है बदला सारा। महाराज और बातें तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो रखवाल झूला झूलने गए थे, वहाँ की बात बता सकती हूँ। बताइए कि बाद में क्या हुआ था। और आया था ज्वाला खूब फटारा मारा मचलवते उसे और दुर्गति के चमन से निकाला। हम लोग झूला झूलने गए, वहाँ पर ज्वाला सिंह आया था और ज्वाला सिंह को रानी साहब ने मार पीट कर चमन से बाहर कर दिया था। बाबी वो बाद में ज्वाला सिंह आया था, जब तुम लोगों से मैंने पूछा वो बाद में तुम लोगों ने मुझसे बताया था कि महाराज झूला टूट गया था। महाराज रानी साहब ने मना कर दिया था कि ये बात किसी से बताना नहीं। बाबी अगर यहाँ तुम लोगों ने वहाँ मुझसे बताया होता, जैसे कहते इतनी बड़ी हिम्मत कर दी जो मैंने ऐसी हरकत करता हमारे सारे मुहम्मद में, अगर ऐसा किया है उसकी हिम्मत आ गया है। और सुन हमारी बात को, तो ज्वाला सिंह के ये सारी करामात है, ज्वाला सिंह की ये सारी अगर तुम्हारे शिकार के हराम कर दी तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा।
हाँ भैया। आप बता रहे थे कि तुम्हारी भाभी का पता कहीं महल के अंदर नहीं लग रहा है। बड़े भैया भाभी का पता हमारे द्वारा क्या है, लेकिन भैया बहुत बड़ा गजब की बात है। भैया ये बताइए कि कैसे पता लगा और क्या गजब की बात है। भैया हाँ। सुनो मेरी बात को। बोले भैया। और बागी से, और बागी से, इस बात का लगाया पता और बागी से इस बात का लगाया पता और सो बदला और सुने आया और वो भाभी जिससे हमारे छेड़खानी किया, परंतु भाभी ने उससे मार करके और चमन से बाहर कर दिया था। भैया इससे मालूम होता है कि इसमें सारी चालबाजी और सारी करामात सब ज्वाला से सारे की है। लेकिन छोटे भाई उदल, एक बात क्या बताओ कि तुम्हारे भाभी जी को नौलखाबाद ले कौन गया था? बड़े भैया भाभी को नौलखाबाद में छुड़ाने के लिए यहाँ से तो मैं ले गया था। लेकिन भैया जब मैंने आपसे मना किया था कि छोटे भाई उधर जब तक शिकार खेलकर घर वापस आ नहीं जाऊंगा, कोई काम अपने मनमानी का तुझे नहीं करना है, क्यों ऐसा कार्य आप कर बैठते हैं? भैया मैं आपसे क्या बताऊं, भाभी के तारों से परेशान होकर के मुझे मजबूर होकर भाभी को लेकर नौलखाबाद जाना पड़ा। लेकिन भैया अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात। और पथरी पति और भैया द्वारा सुंदर